दोस्तों, एस्ट्रो लव सॉल्यूशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर कोई महिला आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। हम किसी महिला को पसंद करते हैं, हमारी क्रश होती है जो शायद हमें भी पसंद करती है, लेकिन अचानक हम महसूस करते हैं कि वह हमें नजरअंदाज करने लगी है। जैसे कि वह हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, हमारी कॉल्स को नजरअंदाज कर रही है या फिर ठीक से जवाब नहीं दे रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कल तक कोई महिला आपसे अच्छी तरह बात कर रही थी और अब अचानक से वह आपको नजरअंदाज कर रही है, तो सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि वह वास्तव में ऐसा कर रही है। कई लोग इस स्थिति में शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं, नहीं यार, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती, और फिर जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं। सबसे पहले खुद को ये कहें, हाँ, वह मुझे नजरअंदाज कर रही है। अब हमें समस्या और उसके समाधान को समझना है। जब आप ये मान लेते हैं कि महिला आपको नजरअंदाज कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ समस्या है, और जब आप समस्या को स्वीकार करते हैं तभी आप उसका समाधान निकालने की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि वास्तव में उस महिला के पास कुछ काम आ गया हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब महिला फ्री होती है तो वह आपसे बात करती है, लेकिन अचानक कुछ काम आ जाने की वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रही है। अगर ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब वह फिर से फ्री होगी तो आपसे बात करेगी। अगर महिला के पास कोई काम नहीं है और फिर भी वह आपको नजरअंदाज कर रही है, तो आप उससे प्यार से पूछ सकते हैं, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? क्या तुम बिजी हो? आप उसे बताएं कि आपने महसूस किया है कि वह आपको नजरअंदाज कर रही है, और देखिए कि वह आपको क्या जवाब देती है। औरत जब आपसे कहती है कि नहीं, कुछ बात नहीं है, तुम्हें ही ऐसा लग रहा है वगैरह, तो दोस्तों, आप समझते हैं कि वह आपको नजरअंदाज कर रही है, लेकिन वह कोई ठोस कारण नहीं बता रही है। यहीं पर आता है अंतिम कदम जो आपको उठाना है, और यह तरीका हर बार काम करता है। आपको उस महिला को यह दिखाना है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद सोचिए, मान लो आप किसी महिला को नजरअंदाज कर रहे हैं और वह बार बार आकर आपसे कहती है, तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उस महिला को और भी ज्यादा नजरअंदाज करने लगेंगे। लेकिन अगर वो महिला अचानक आपकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दे, आपको पूरी तरह नजरअंदाज करने लगे, तो आप खुद तनाव में आ जाएंगे। आप बार बार सोचेंगे कि यह महिला ऐसा क्यों कर रही है, और आप खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। यही रणनीति आपको अपनानी है। जब भी कोई महिला आपको नजरअंदाज करने लगे तो पहले तो आप उससे पूछे कि बात क्या है। अगर वह कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तो आप ही उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दे, और उसको पूरी गंभीरता से करें। उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान मत दे, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दे। कुछ दिनों के बाद वह खुद आकर आपसे बात करेगी। दोस्तों, ये बात किसी भी महिला के लिए लागू होती है, चाहे वह आपको जानती हो या अनजान हो। हर स्थिति में ये तकनीक काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सामान्य पॉइंट्स बताने वाला हूँ
जिसके बाद कोई भी महिला आपको नजरअंदाज नहीं करेगी और वह आपको बहुत महत्व देने लगेंगी। वह हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट है ओवर अटेंशन देना बंद करो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला आपको नजरअंदाज क्यों कर रही है, तो आपके पास शायद कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा, लेकिन इसका जवाब मेरे पास है और वह है कि यह आपकी गलती है। आपने उसे जरूरत से ज्यादा अटेंशन दे दिया है। जब किसी महिला को ये महसूस होने लगता है कि उसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई और नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं, तब वह महिला खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगती है। आपकी कुछ हरकतें ये संकेत देती है कि आप पूरी तरह से उस महिला पर निर्भर हैं। यही आपकी गलती है, इसलिए पहला कदम जो आपको उठाना है वह यह है कि आप उस महिला को ध्यान देना कम कर दें। जब आप अटेंशन कम देंगे, चाहे वह महिला आपके ऑफिस में हो या आपके आसपास रहती हो, उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगेंगी। तो आपको करना यह है कि उसे बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप उससे चैट पर बात करते हैं तो उसे मैसेज मत करें। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, उसे नजरअंदाज करें। 3-4 दिन बाद वह सोचने लगेंगी कि यह व्यक्ति कहाँ बिजी हो गया है। उसका अहंकार आहत होगा, क्योंकि वह चाहती थी कि आप उसके पीछे मिन्नतें करें, लेकिन जैसा वह चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। संभव है कि वह महिला किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करे। आम तौर पर सबसे आसान बहाना होता है आपकी स्टेटस पर रिप्लाई देना, और अगर आप उससे कहीं मिलते हैं तो वह किसी बहाने से आपसे बातचीत करना चाहेगी। यदि वह आपसे बात करने आ जाती है तो आपको जमकर भाव मिलेगा। अगर आप भी उस व्यक्ति में रुचि रखते हैं और उसका जवाब नहीं आता तो आपको अगले पॉइंट का पालन करना चाहिए। नंबर 2, हल्का हल्का ध्यान देना शुरू करें। अगर वो महिला आपको पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है और दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट कर रही है, तब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करना होगा, जैसे कि आप उसे किसी बहाने से बात करने का मौका दें। उदाहरण के लिए आप उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज सकते हैं। इससे आपका कनेक्शन टूटेगा नहीं, लेकिन ज्यादा बातचीत ना करें। सिर्फ गुड मॉर्निंग कहना काफी है। इससे आप उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप उसके आसपास होते हैं तो उसे एक हल्की मुस्कान पास करें। रोज एक बार उसे मुस्कान देना शुरू करें। इससे वह समझेगी कि आप अभी भी संपर्क में हैं। अब आपको समझदारी से काम लेना है। पता करें कि वह महिला किस बात में सबसे ज्यादा रुचि रखती है। वह किस विषय पर सबसे ज्यादा बात करना चाहती है। आप उस टॉपिक पर हल्की फुल्की बातचीत शुरू करें। धीरे धीरे वह आप में रुचि दिखाना शुरू कर देगी। नंबर 3, औरत आपको नजरअंदाज क्यों कर रही है, इसका कारण जानें। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी वह महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो या कहा हो जो उसे बुरा लगा हो। इसलिए जब तक आप यह नहीं समझ पाते कि वह आपको क्यों नजरअंदाज कर रही है, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है तो उसे माफी मांगे। उसे कहे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह महिला आपको फिर से महत्व देना शुरू कर देगी। माफी मांगना महिलाओं को बहुत पसंद होता है, और अगर आपने ईमानदारी से माफी मांगी तो वह आपको फिर से इग्नोर नहीं करेगी। नंबर 4, आखिरी उपाय, उसे नजरअंदाज करें। अगर आपने माफी मांगने के बाद भी वह महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है, उसे भी नजरअंदाज करना। बार बार अपने आत्मसम्मान को गिराना सही नहीं है।
उसे अपने हाल पर छोड़ दे और खुद की कद्र करें। अब आपने सब कुछ कर लिया है, माफी भी मांग ली है। अब आगे बढ़े और अपनी खुद की वैल्यू को समझे। आप ये बात भी कह सकते हो, भाभी आजकल आप बहुत बिजी लग रही है। अगर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है। अब मैं भी आपको मैसेज नहीं करूंगा और बात नहीं करूंगा। इसके बाद वह समझ जाएगी कि आप नाराज हो गए हैं और शायद आपको जवाब देने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि वह किसी महिला या किसी अन्य व्यक्ति को कैसे इम्प्रेस करें। किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। आपका एटीट्यूड इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हैं और खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एटीट्यूड से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से आप आसानी से किसी महिला या किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको अपना एटीट्यूड सुधारना है तो सबसे पहले अपने मन में ये बात बैठा ले कि आप जहां भी हो ये मान कर चले कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपके चारों तरफ लोग हैं, तो इससे होगा यह कि आप खुद को बेहतर ढंग से पेश करेंगे। मतलब, आप हमेशा अपने लुक्स और व्यवहार पर ध्यान देंगे। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप घर पर होते हैं और कोई आसपास नहीं होता तो आप कैसे भी रहते हैं, चाहे आपका पहनावा हो या खाने पीने का तरीका, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में होते हैं तो आप खुद को अच्छे से तैयार रखते हैं। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल और बातचीत का तरीका बेहतरीन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में गलत राय बनाए। इसलिए हमेशा ये सोचें कि कोई ना कोई आपको देख रहा है, भले ही आप अकेले हो। जब आप अपने दिमाग में यह धारणा बिठा लेंगे कि लोग आपको देख रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, तब आप अपने एटीट्यूड को बेहतर बना पाएंगे। नंबर 2, अपने एटीट्यूड को सुधारने का एक और तरीका यह है कि आप अपनी पर्सनालिटी और बातचीत के तरीके पर काम करें। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और आपका बातचीत का तरीका आकर्षक है तो आप किसी को भी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके व्यक्तित्व का सबसे पहला इम्प्रेशन होता है। जब आप अच्छे से तैयार होंगे तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आपके बातचीत करने का तरीका। अगर आप सही तरीके से संवाद करते हैं और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका एटीट्यूड और भी प्रभावशाली हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने एटीट्यूड को बहुत जल्दी सुधारना चाहते हैं, तो 2 चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप किसी महिला या किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, तो आपको खुद को कभी भी उनसे ऊपर नहीं समझना चाहिए। अगर आप हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी सोच को ही सर्वोपरि मानकर दूसरों को जज करेंगे, तो इससे आप कभी भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दूसरों को बराबरी का दर्जा दें। अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझते रहेंगे तो यही होगा कि आप अपने ही ईगो और कमेंट में रहेंगे। इस कारण से आप दूसरों को सही से समझ ही नहीं पाएंगे। इन बातों को अगर आप नियंत्रित कर पाते हैं, तो आप बहुत हद तक किसी महिला या व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकेंगे। दूसरी बात, जब आप किसी महिला या व्यक्ति से बात करते हैं, तो उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं। आपको ये दिखाना चाहिए कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जब वो आपको कुछ बताएं, तो आप उनसे उस विषय से संबंधित सवाल पूछें और उनके सवालों का अच्छे से जवाब दें। ऐसा करने से उन्हें ये महसूस होगा कि आप उनके साथ बातचीत में रुचि ले रहे हैं
और इससे वे बहुत जल्दी आपसे प्रभावित होंगी और आपकी तरफ आकर्षित होंगी।